121 तक हो गया था, हम लोग 122 पे आते हैं। और यहाँ से देखो समझो क्या लिखा हुआ है, ये तो वही वाला, जैसे 121 है तो वैसे भी तो 122 है, तो वो आपका होमवर्क है बच्चा। और 122 नहीं 123 भी क्या है आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है इंक्रीज डिक्रीज वाला, तो वो आप खुद करोगे। हम आते हैं रिमेनिंग इनकम पे, क्वेश्चन नंबर 124। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक होता है डायरेक्ट इनकम पे कैलकुलेट करना और एक होता है रिमेनिंग इनकम पे कैलकुलेट करना। तो डायरेक्ट इनकम का मतलब जो मेरा इनिशियल क्या होता है वैल्यू होता है या इनकम बोलते हो, सब कुछ हम लोग उसी पे खर्चा करते हैं। जैसे अगर मेरे पास 1000 रुपया है तो 20% तो 1000 पे ही कैलकुलेट करेंगे, 30% अलग से खर्चा किए तो वो भी 1000 पे ही कैलकुलेट करेंगे, 40% वो भी 1000 पे ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन रिमेनिंग इनकम का मतलब क्या होता है श्वेता? तो श्वेता बोलेगी भैया रिमेनिंग इनकम का मतलब ये होता है कि मान लो सबसे पहले मेरे पास 1000 रुपया था, 1000 रुपया में अगर 20% यानी कि 200 रुपया खर्चा कर दिए तो अब कैलकुलेट 800 पे होगा, 1000 पे नहीं होगा। यही मेरा क्या है रिमेनिंग इनकम का फंडा है, कंसेप्ट है। ठीक है, यहां तक बात हो गया था। अब देखो क्या कह रहा है ये, A person spent 20% of his income on food, 10% of remaining spent on rent, 25% of the remaining spent on the other, and he saved 10,805 is income. अच्छा, एक्चुअल में मेरे को क्या दिया हुआ है? 10,800। क्या दिया हुआ मेरे पास में? 10,000, मतलब सेविंग दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? सेविंग। तो आपको इनकम से सेविंग तक का रास्ता तय करना है, क्योंकि सेविंग दिया हुआ भाई, जिसका वैल्यू रहता है उसी को तो डिस इक्वल टू डिस करके फिर आंसर निकालते हैं ना। तो देखो इनकम से सेविंग का रास्ता निकालते हैं। मेरा इनकम कितना था पता नहीं था, हम मान लेते हैं ना एक्स इनकम था। कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर। इसके बाद देखोगे 20% वो फूड पे खर्चा किया, तो सेविंग कितना किया? 80%। सब कुछ 100, मतलब 100% अगर मेरा क्या मतलब इनकम है, उसमें से अगर हम 20% खर्चा कर देते हैं तो 50 से कितना सेविंग करते हैं? 80%। ठीक है ना, तो इतना मेरा सेविंग हो गया। अब इस पे 10% खर्चा करेंगे रेंट पे, तो फिर कितना बचा लेंगे? 90%। ठीक है ना, इतना मेरा बचा हुआ, ये सेविंग वाला वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद अब जितना बचा होगा उतना पे ही तो खर्चा करेंगे ना वापिस से। तो इसके बाद 25% वो खर्चा किया है कुछ अदर एक्सपेंसेस पे। तो जब 25% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना? 75%। और यही बचाते बचाते उसके पास कितना बचा? 10,800। कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ पे? पहले मेरा इनकम था, 20% खर्चा कर दिए तो बचाया कितना? 80%। मतलब अभी मेरे पास इतना बचा हुआ है। अभी इसका हम 10% खर्चा कर दिए तो बचाया कितना? 90%। तो भाई मेरे पास इतना बचा हुआ है, प्रूफ भी करेंगे। और फिर 25% खर्चा कर दिए तो बचाया कितना? 75%। ये बराबर में 10,800 है। ठीक है, तो वापिस से एक बार रिटेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे पास में सेविंग का वैल्यू दिया हुआ था, तो इनकम से होते हुए सेविंग पे आना है। इनकम क्या था नहीं पता, तो एक्स। अब जितना था उस पर 20% खर्चा कर देंगे तो बचाएंगे सेविंग। सर आप बार बार सेविंग ही क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरे पास में सेविंग का वैल्यू दिया हुआ है। अब इतना मेरा सेविंग है, बचा हुआ मतलब है। अब इससे भी हम 10% खर्चा कर देंगे तो फिर कितना बचाएंगे? 90%। अब मेरे पास इतना सेविंग है, और जो सेविंग है मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 25% अदर एक्सपेंसेस पे खर्चा कर देंगे तो बचाएंगे कितना? 75%। और यही बचाते बचाते मेरे पास कितना बचा? 10,800। कोई दिक्कत है? नहीं। काटा पीटी किया जाए। देखो आप लोग को काटने पीटने में दिक्कत होता है ना, तो मैं जरा आपको काटने पीटने में सिखाता हूँ। ये दो जीरो से आप चाहे नीचे भी कट कर सकते हो या चाहे आप ऊपर भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, चलेगा? बोलो हाँ कि ना? एकदम चलेगा। ठीक है, फिर आप देखो यहां से कि ये 75 है ना, कटो। तो ये देखो 75 है, ये 100 है। क्या मैं इसको 25 से 3 बार में और क्या मैं इसको 25 से 4 बार में कट कर दूं? कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। और ये 4 से अपना ये 8 चला गया 2 बार में। कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फिर ध्यान से देखो बच्चा, क्या मैं 9 से देखोगे ये जो 108 है क्या वो 12 बार में कट जाएगा? एकदम कट जाएगा। अच्छा, ये 3 दूनी 6 हो गया ना, तो 6 12 को कितना बार में काटेगा? 2 बार में काटेगा। क्या ऊपर कुछ बच रहा है? नहीं।
तो बस यहां से हमारा x का आंसर आ जाएगा, क्या होगा, इधर में 2 है और ये सारा जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 के आगे में 4 जीरो रख देंगे ना, 1 2 3 4, कितना आंसर हो गया मेरा, 20,000। कितना आंसर हो गया मेरा, 20,000। ठीक है, ओके, सही है। अब इसी का एग्जैक्ट प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखो मतलब क्या होता है कि अगर मेरा इनकम 20,000 था बाबू, देखो आपका आंसर आ चुका है, हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। तो 20,000 पे अगर हम 20% खर्चा कर देंगे तो बचाएगा कितना, 80%। बोलो हाँ कि ना, इतना मेरा बचा हुआ है। अब इतना मेरा यानी कि मेरा 16,000 रुपया बचा हुआ है। 16,000 पे अगर हम 10% खर्चा कर देंगे तो बचाएंगे कितना, 90%, मे बी शायद वो 14,400 होगा। इतना बचा हुआ है और 14,400 पे अगर 25% खर्चा कर देंगे तो बचाएंगे कितना, 75%। क्या ये बराबर में बताओ तो मेरे को 10,800 आ रहा है कैलकुलेट करके, क्योंकि लास्ट में तो 10,800 ही आया ना। तो काटापीटी किया जाए, देखो आपको दिखाता हूं कि 10,800 आता कि नहीं आता। सर यहाँ पे तो 4 जीरो ऐसे का, तो ये 4 जीरो अपन कट गया, कोई प्रॉब्लम है आपको, बोलो ना सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बताओ हम ये 2 जीरो काटे कि 25 से ये 3 और 4 काटे, 25 से काटे, चलो ठीक है। तो 25 तिया 75 और 25 से ये कट गया 4 बार में। कोई दिक्कत तकलीफ है आपको, ना सर जी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद बताओ क्या मैं ये 4 से सिर्फ ये 8 काट रहा हूं बच्चा जी, मतलब ये 80 है, तो आप बोलोगे सर 20 बार में कट कर दो ना, कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, नहीं बचा। अब इसको जरा सॉल्व करके देखो, यहाँ पे 20 है, ये 20 दूनी कितना होता है, 40 होता है, 40 टिया कितना होता है, 120 नंबर कितना होता है, 108। और देखो ये जीरो वाला और ये जीरो वाला, तो 2 जीरो दे दिया, मतलब सही है, 10,800 मेरा। समझ में आया क्या बोला, ठीक है। तो इसीलिए जो मेरे को पता नहीं होता है उसको हम x मान लेते हैं, फिर इस पे खर्चा करके जो बचा रहा है, जो बचा रहा है, जो बचा रहा है वो, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन में हम बहुत टाइम ले देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। 124 के बाद 125 आपका होमवर्क है, क्योंकि सेम टू सेम है। 126 भी आपका होमवर्क है। 127 पे आते हैं बच्चों, 127 पे। A person spent 10% of his income on food, 20% on rent and 30% on miscellaneous expenses. If he saved 12,000, find his income. अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 127 है, क्या उसमें कहीं रिमेनिंग के बारे में बात कर रहा है क्या? ना ना सर, ये तो मत, जहां रिमेनिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट कर रहा है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना, 10% फूड पे किया, 20% रेंट पे किया, तो 10 और 20 30 और 30% मिसलेनियस पे, तो 60% खर्चा कर दिया। मतलब हम ये कहेंगे बाबू कि अगर मेरा इनकम 100% था, उसमें से मेरा खर्चा कितना हो गया, 60% खर्चा हो गया, बोलो हाँ कि ना। तो बचाए कितना, सेविंग कितना किए, साल। ये लिखना नहीं है, ये तो बस आपको समझाने के लिए लिखा ना। ये हो गया मेरा 40%, ये मेरा हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। अब पूछा है कि मेरा इनकम बता दो, तरीका बहुत सारा है। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर कि 40% का वैल्यू तो मेरे पास कितना दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है ना, और मेरे से इनकम पूछा यानी कि 100% का वैल्यू। तो यहां से देखो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो आप देखोगे ये 12,000 है। हम इसका एक तरीका और बताएंगे, ये 40% है तो 100% पूछा है ना। अब देखो ये 20 दूनी 40 और ये 20 पचे 50 हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। और 2 से अपना ये 12 कट जाएगा 6 बार में, और 6 पचे 30 में भी 30,000 आया, क्या हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आया तो बोलो हाँ कि ना। ये बहुत बेसिक्स हो गया, ठीक है ना। मैं एकदम एक लाइन में आंसर देता हूं, करूं एक लाइन में आंसर। इनकम 100% था, खर्चा कितना कर दिए 60, तो बचाया कितना, मतलब सीधा सीधी सर, इनकम 100% था, 60% खर्चा कर दिए जोड़ के, बचाए 40%। अब देखो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, बोलो हाँ कि ना बाबू।
40% का फ्रैक्शन कितना होता है प्रियांशु? 2/5 सर। अच्छा सर जी, ये जो नीचे वाला होता है ना बच्चा, वही मेरा क्या होता है? इनकम होता है। क्या होता है बच्चा? इनकम होता है। आप सेविंग के बारे में बात कर रहे हो ना, तो ये मेरा इनकम है और ये मेरा क्या है? सेविंग का रेशियो है। क्या है बच्चा? सेविंग का रेशियो। क्या है? सेविंग का रेशियो। तो बस ये जो 2 यूनिट है वही तो एक्चुअल में 12,000 के बराबर है। बोलो हाँ कि ना बच्चा? समझ में? 40% का फ्रैक्शन 2/5 आया। 5 यानी कि नीचे वाला वैल्यू इनकम है और आप सेविंग के बारे में बात कर रहे हो, तो ऊपर वाला वैल्यू सेविंग है। तो देखो 2 का वैल्यू 12,000 आ गया ना, तो 1 का कितना होगा? तो आप बोलेगे सर 6,000। तो 5 का कितना होगा? बस 5 इंटू 6,000 कितना होता है? 30,000। ये ठीक है। प्रियांशु मेरे से एक सवाल पूछा, बोला भैया आप मेरे को एक बात बताओ क्या? आप बोलोगे हाँ सर, मान लो कि अगर हम एक्सपेंडिचर मेरा 60% खर्चा हुआ है, हाँ एकदम, तो इसका फ्रैक्शन 3/5 होता है। हाँ, मेरे को ऐसे ना करके मेरे को एक्सपेंडिचर से काम का लेना है। तो प्रियांशु बोलेगा सर ठीक है, आपने बोला कि सर ठीक है ये तो मेरा इनकम है, बोलो हाँ कि ना। अभी ये 3 क्या है? एक्सपेंडिचर ही है ना, बोलो ना बाबू हाँ कि ना। यस सर। तो 5 इनकम था रेशियो में, 3 एक्सपेंडिचर था, तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर 2 क्या था मेरा? सेविंग था। तो चाहे आप ऐसे निकालो या चाहे आप ऐसे निकालो, ये वाला जो पार्ट था वो बड़ा बेसिक था, वैसे नहीं करना है आपको, तो करना है ऐसे या ऐसे एक लाइन में, क्योंकि इतना एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा कि हम 100%, 60, फिर 40, फिर 12,000, फिर 100% निकाल के सॉल्व करें। आपको करना है ऐसे, या तो आप सेविंग वाला से करो या तो आप एक्सपेंडिचर वाला से करो। ठीक है, तो एक बार समझाने के लिए बेसिक से, ये वाला आपका मेथड 1, ये डायरेक्ट था। मेथड 2 से उठा लीजिए। तो 128 भी आपका होमवर्क है। इसके बाद हम लोग 129 पे आते हैं। रिपीट क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। रिपीट क्या रहा है बच्चा? अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 10% ऑन रेंट। ठीक है, अब मेरे से इनकम ही पूछा है ना, तो मान लेते हैं ना इनका इनकम कितना था? x था। अच्छा, वो अपने इनकम का 20% फूड पे खर्चा किया और 10% रेंट पे खर्चा किया। रिमेनिंग नहीं बोला, 20% फूड पे और 10% रेंट पे, तो टोटल कितना खर्चा कर लिया? 30%। तो बचा कितना? 70%। तो x कहाँ? 70%। कोई प्रॉब्लम है बच्चा? इतना मेरे पास सेविंग है। अब देखो क्या कर रहा है, 20% ऑफ रिमेनिंग, यही तो है ना भाई। 20%, 30% खर्चा कर दिए, तो बचाए कितना? 70। ये रिमेनिंग है। 20% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 10% ऑन मेडिसिन। मतलब जो रिमेनिंग है उसका 20% ट्रांसपोर्ट पे और 10% मेडिसिन पे। मतलब वापिस से फिर 30% खर्चा किया, तो फिर कितना बचा यार? 70%। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब इतना मेरे पास बचा हुआ है। फिर कह रहा है 50% ऑफ रिमेनिंग का 50% कहां खर्चा किया? अदर्स पे, अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो ना। हाँ सर, इतना था मेरे पास, इसमें से हम 50% खर्चा कर दिए, तो बचाया कितना? 50%। और 50% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चा? हम 50/100 भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही बचाते बचाते हमारे पास बचा कितना? 4,900 रुपया। बात समझ में आया बच्चा? आपके पास कितना मिला? 4,900। तो सॉल्व किया जाए। आप बोलोगे एकदम सॉल्व किया जाए, देखो बहुत इजी है। देखो ये 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो उड़ा दिए और 7 7 49 होता है, उससे ये कट गया, मतलब एक बार में कट गया। बस यहां से अपना आंसर हो गया। उधर तो 1 है सर, ये 2 के आगे में 4 जीरो लग जाएगा। क्या सही है? तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें डायरेक्ट भी था और रिमेनिंग भी था। एग्जाम में रिमेनिंग वाला भी दे देता है, एग्जाम में कभी डायरेक्ट वाला भी दे देता है, और एग्जाम में रिमेनिंग और डायरेक्ट दोनों दे देता है। ठीक है, ये एक बार देखो जरा क्वेश्चन नंबर 132, क्योंकि इसमें इनकम नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, कि वो ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा कर रहा है, ये पूछा है। आ जाओ करें सवाल, समझते हैं। अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 10% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड ऑन रेंट and 15% on transport, 5% of remaining spent on medicine and 25% on the other expenses.
इफ हिज सेविंग इज ₹29,400 फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। सही है, तो सेविंग का वैल्यू दिया हुआ है तो पहले इनकम से सेविंग पे आते हैं, ठीक है, फिर वहां से इनकम निकालते हैं 133। तो मान लेते हैं मेरा इनकम कितना था, x था, 20% और 10%, अच्छा एक सेकंड, 20% तो फूड पे खर्चा किए, बचाया कितना 80%, है ना। फिर देखो 10% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड ऑन रेंट एंड 15% ऑन ट्रांसपोर्ट, तो ये रिमेनिंग है। रिमेनिंग का 10% खर्चा कर दिया रेंट पे और 15% ट्रांसपोर्ट पे, तो 10 और 15 25 हो गया, 25 खर्चा कर दिया, बचाया कितना 75। या समझ में आ रहा है बात एकदम से। अब देखो क्या कह रहा है, 5% ऑन द रिमेनिंग स्पेंड ऑन मेडिसिन एंड 25% ऑन द अदर एक्सपेंसेस, मतलब जितना बचाया है रिमेनिंग का 5% और 25%, 30% खत्म कर दिया, बचाया कितना 70%। बोलो हाँ कि ना, एकदम 70% बचाया, ठीक है ना, यही हो गया ना। हाँ, और ऐसे बचाते बचाते उसके पास कितना बचा 29,400, ठीक है ना। क्या बचा मेरे पास में 29,400, सही किए हैं पूरा, हाँ ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक बार आप x बताओ, मतलब उसका इनकम कितना है। चलो काटा पीटी करो आप लोग, ऐसा इससे काटना। इतना मैं बोल रहता हूं कि 294 7 से कट जाएगा। $70,000, बहुत बढ़िया श्वेता, देख लेते एक बार कट करके, क्या 70,000 आ रहा है क्या। आ रहा 70,000। आओ देखो, सबसे पहले क्या ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो का कहानी खत्म करे, करो, कोई दिक्कत नहीं है आपसे। अच्छा फिर ये देखोगे 7 से अपना ये जो पूरा कटता है, कितना बड़ा कटता है पक्का, 7 चौके 28 और 14, ठीक है। उसके बाद देखोगे सर आप एक काम करो, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, और ठीक है, और फिर 3 से अपना ये 42 कटता है 14 बार में। कोई प्रॉब्लम है आपको ना सर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 4 से अपना ये 8 कट गया 2 बार में, और 2 से अपना ये 14 कट गया 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं, इधर नहीं बचा, उधर पे 7, और इसके पास में 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो, यानी कि 70,000 मेरा। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, ये तो इनकम निकला सर। आपसे वो इनकम पूछा है क्या, ना ना सर, वो तो मेरे पूछा है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा किया, ठीक है। तो जब मेरा इनकम आ ही गया है 70,000, इसी पे ही देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट खर्चा किया है 15% किया है, ठीक है ना, कितना खर्चा किया है 15%, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 70,000 था, 20% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना 80%, ठीक है, ओके, इतना बचा हुआ है। अब ध्यान से बताओ कि 10% ये रिमेनिंग है ना, इस रिमेनिंग पे 10% वो कहां खर्चा करेगा, रेंट पे, और 15% कहां खर्चा करेगा, ट्रांसपोर्ट पे। बोलो हाँ कि ना, कैसे कैलकुलेट करें। एकदम हाँ, यही बात है कि 70, इस पे हम डायरेक्ट 15% चार्ज करेंगे या फिर हम लोग वो 10% हटा के चार्ज करेंगे, सोच, कौन बताएगा। इस पे चार्ज करेंगे डायरेक्ट 15% या फिर वो जो 10% हटाने के बाद करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि है ना, क्योंकि वो जो दोनों है 10% भी इसी पे होगा और 15% भी इसी पे होगा। तो ट्रांसपोर्ट पे वो कितना खर्चा किया बच्चा, 15%, थोड़ा सा चेंजेस हो गया ना, ठीक है।
तो ये बस 15%, यही मेरा क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। तो सॉल्व किया जाए। अब ध्यान से देखोगे ये 4 जीरो से अपना ये 4 जीरो तो कट ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखो सॉल्व करना है, मैं से दिखाता हूं। 15 8 120, 15 8 120, 120 इंटू 7 कितना होता है? 1284 होता है। तो 840, 15 8 120, 120 इंटू 7 840, और 840 के आगे में एक जीरो और होगा ना, लो तो क्या हो गया अपना 8400। बोल, क्योंकि 20% रिमेनिंग के बाद ना, पहले हम मेरे पास 70,000 था, एकदम समझ, पहले मेरा 70,000 था, तो 70,000 में 20% जो फूड था उसको हटाने के बाद ना, क्योंकि 10% ऑन रिमेनिंग, क्या बोला है बच्चा, देखो ध्यान से यहाँ पे 132, पहले 20% खर्चा करके हटा देगा, उसके बाद लिखा हुआ 10% ऑफ द रिमेनिंग का, तो 70,000 का 20% हटा के रिमेनिंग कितना 80%, इसका 15% चार्ज करेंगे, तो अपना 8,400 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो एक काम करना, वापिस से आप घर में इसको थोड़ा डिटेल वे में करना और बताना कि क्या मेरा 29,400 एकदम डिटेल में करके देखना आ रहा है क्या। नहीं आएगा तो फिर बताऊंगा। सही है, पूछो बच्चा। एकदम कैसे काटे, ऊपर वाला ये वाला, पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दिए, ठीक है, उसके बाद में 7 से ये 294 उड़ा दिए, कितना बार में 42 बार में, ठीक है। उसके बाद देखो कि 75 और 100 है ना, ये 25 से काटे, 25 या 75, 25 चक 100, और 3 से ये 42 उड़ा दिए 14 बार में, ये 4 से 8 उड़ा है 2 बार में, और 2 से 14 उड़ा है 7 बार में। तो यहां से मेरा 70,000 क्या आ गया, इनकम आ गया। अब 70,000 मेरा इनकम था भाई, वो जो 10% रेंट पे और 15% ट्रांसपोर्ट पे, वो 20% फूड के बाद ही ना बोला ना, रिमेनिंग बोल दिया ना। अगर रिमेनिंग टर्म नहीं होता ना बच्चा, अगर वहां पे रिमेनिंग टर्म नहीं होता तो डायरेक्ट 70% चार्ज कर लेते, लेकिन 20% के बाद बोला रिमेनिंग का 10% रेंट पे और 15% ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया है, तो रिमेनिंग इतना है। इतना पे अगर मेरे को बोलता रेंट वाला बता दो तो 10% निकालते, बोलता ट्रांसपोर्ट वाला बता दो तो 15% निकालते, ठीक है ना। ये 133 आ जाते हैं। देखो इनकम पूछा है ना, इनकम एक्स ले ले। अच्छा 20% कहां खर्चा किया, फूड पे, तो बचाया कितना 80%। अब यहां देखो 10% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन रेंट, रिमेनिंग का 10% खर्चा किया रेंट पे, तो बचाया कितना 90%। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। 1/4 ऑफ रिमेनिंग स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, तो जब 1/4 का, एक्चुअली 1/4 का मतलब होता है 25%, फ्रैक्शन याद है आपको। तो रिमेनिंग का अगर 25% आप खर्चा कर दोगे तो बचाओगे कितना 75%, पहला बात। दूसरा है कि अगर कोई बोलता है कि हम 1/4 खर्चा कर रहे हैं तो बचाएंगे कितना 3/4। ऐसे देखते हैं सर, 4 था ना, 4 में 1 खर्चा कर दिए तो बचाया कितना 3/4, और 3/4 ही तो क्या होता है बच्चा। तो हम क्या लिखे, 75% लिखे या 3/4 लिखे? देख एक मत बोल, या तो 3/4 या तो 75%, क्या लिखे? अच्छा चल 75% लिख देते हैं, ठीक है ना। सुनो वैसे भी कट करके 3/4 आ गया, ठीक है। तो रिमेनिंग का 1/4 वो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया, तो 1/4 का मतलब 25% होता है, तो बचाया कितना 75%। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 75%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे पास बचा हुआ है। और फिर रिमेनिंग का वो 1/5 किस पे खर्चा किया, अदर एक्सपेंसेस पे। तो आप बताओ 1/5 का मतलब कितना होता है, तो बचाएगा कितना 4/5, मतलब 80%। क्या लिखे 80%, तो अब बोलोगे लिख दो भैया,
क्योंकि चल तो वही रहा है। और यही बचाते बचाते हमारे पास कितना बच गया, 27,000 ठीक है ना। तो पूछा है मेरे से कि इनकम कितना होगा। शुरू किया जाए। तो देखो प्यारा प्यारा ये जो हमारा 3 जीरो है, क्या हम इसको टाटा बाय बाय कर दे? कोई दिक्कत है आपको? ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद में क्या मैं 9 से 27 कट कर दूं तो कोई आपको प्रॉब्लम है? एकदम नहीं है। अच्छा, क्या मैं ये 3 से अपना ये 75 को 25 बार में कट कर दूं, कोई प्रॉब्लम है आपको? बोलो ना, नहीं है ना। अच्छा, तो क्या मैं इस 25 को ये अपना 4 बार में उड़ा दूं, कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये 4 को अपना ये 8 से कट कर दूं, कोई प्रॉब्लम है आपको? बोलो हाँ कि ना। ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो और भी कुछ कटापिटी किया जाए। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 दूनी 16 होता है ना बाबू, देखो ध्यान से थोड़ा सा। 8 ऊपर में क्या बचा, 8 हो तो 16। अगर हम इस पूरे को 4 से काटते हैं तो 8 दूनी 16, तो वहां बचेगा 4, और नीचे में इसको हम 4 से काटते तो यहां बचेगा मेरा 25। बोलो हाँ कि ना। ऊपर में 16 था, 8 दूनी 16, 4 चौके 16 कट गया, और 4 से ये अपना 25 बार में कट गया। कोई प्रॉब्लम है आपको? ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखोगे तो ध्यान से आप, क्या मैं ये 4 को, ये जो 4 बचा है उससे ये वापिस से 100 25 बार में कट कर दो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो यहां से x बराबर क्या होगा, अब जो खाली ये नीचे वाला है ना वो उधर जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 25 625 होता है। 25 इंटू 25 कितना होता है बच्चा? 625, और उसके आगे में क्या होगा, 00, यानी कि 62,500 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार आप खुद से काटो प्लीज, एक बार आप खुद से काटो ना, खुद से। 135 क्या कह रहा है जरा देखो तो। अ पर्सन गिव्स 40% ऑफ हिज इनकम टू वाइफ। ठीक है भाई, 40% अपना दे दिया वाइफ को। 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ईच ऑफ हिज 3 सन्स। ठीक है, दे दिया भाई साहब। एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ही स्पेंड ऑन द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इफ हिज सेविंग अमाउंट इज 12,000 देन फाइंड हिज इनकम। ऐसा कह दिया। तो इनकम का मतलब एक्स ही होगा श्वेता? यस सर। एक बार बताओ, सबसे पहले वो अपना इनकम का 40% किसको दिया, तो बचा है कितना, यानी उसके पास रिमेनिंग कितना है? 60%। बहुत बढ़िया, सही है 60%। ठीक है ना। अच्छा सुनो, इतना मेरे पास में है। 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ईच ऑफ हिज 3 सन। मतलब जो ये जो रिमेनिंग का जो अमाउंट है उसमें से उसका 3 बेटा है, और ईच को वो लिखा हुआ पे ईच, यानी हर एक को कितना दिया, 20%। सबको मिला के 20% नहीं, 20% ऑफ हिज ईच सन, हर एक को 20% दिया है। तो कितना दे दिया, तो कितना बचाया, 40%। ये समझ में आया बात? यही समझना। ठीक है, अब इसके पास में इतना बाकी है, मतलब सेविंग बचा हुआ है। ठीक है। अच्छा, हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट स्पेंड किया मिसलेनियस पे, तो रिमेनिंग का हाफ, तो बचा कितना, 50, मतलब हाफ ही बचा है ना। और यही बचाते बचाते उसके पास बच गया कितना, 12,000 है ना जी, 12,000। ठीक है, 12,000। ये मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, आप आराम से इसको कट कर सकते हो। कैसे काटूं, 0 से काटूं क्या? तो देखो 0 से अपना ये 2 0 कुर्बान हो गया, और 6 इंटू 4 24 होता है ना। 24 के टेबल में 120 कटता है 5 बार में। 24 बचे 120, टेबल अगर आपको याद होगा तो, नहीं तो काटो आप 6 से काटो, फिर आप 40 से काटोगे तो कट जाएगा आपका। x का वैल्यू कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 के आगे में कितना जीरो, 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, यानी कि मेरा 1 लाख हो जाएगा मेरा आंसर। बाद में बात करेंगे, पहले हम यहाँ आ जाओ। 136 देखो क्या कह रहा है ये। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
द इनकम ऑफ ए इज 15% मोर देन इनकम ऑफ बी, द इनकम ऑफ बी इज 10% लेस देन इनकम ऑफ सी, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज 350, फाइंड द इनकम ऑफ बी। देखो भाई, यहां पे है 3 मानुष लोग, 3 लोग हैं। ए का जो इनकम है बी से 15% ज्यादा है, और जो बी का इनकम है वो सी से 10% कम है, ठीक है ना। कभी कभी लोग इसको 100 पर, देखो क्या होगा, यहां ध्यान से देखो जरा, अगर हम इसको 100 लेके मानते हैं कि मान लो कि सी का इनकम 100 है और बी का इनकम सी से कितना कम है, 10% कम है, तो 100 का 10 कम होगा मतलब 90 होगा, बोलो हाँ कि ना। और फिर ए का जो इनकम है, ए का जो इनकम है वो बी से 15% ज्यादा है, तो 90 का 15% कितना होगा, हम तो कैलकुलेट कर लिए, 13.5, ठीक है ना। तो 90 में 13.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100, 103.5। अब दिक्कत ये हो गया कि इसमें लग गया डेसिमल, लग गया, क्या लग गया इसमें, डेसिमल। फिर जब डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 इसको भी देंगे और 1 0 इसको भी देंगे, है ना, पहला वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ध्यान से, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी, यहां देखो जरा भाई, ए का इनकम 1035 है और सी का इनकम 1000 है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 35, और एक्चुअली में 35 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 350, कितना दिया हुआ है, 350। ये तो यूनिटी है ना। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि 35 का वैल्यू 350 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, उसके लिए आप डिवाइड करके बोलोगे तो 10 होगा। या ऐसे देखो कि 35 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 350 आ जाए, तो जिससे मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चा, वही मेरा 1 यूनिट का वैल्यू होगा। समझ में आया, ओए क्या मल्टीप्लाई करूं कि 350 आ जाए, ठीक है ना, तो 10 से, या फिर आप इसको डिवाइड कर दो, चलेगा। चलो, अब मेरे पास देखो, ये सब तो यूनिटी तो है ना सर, यस। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, अरे बता 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10। क्या पूछा है मेरे से, फाइंड द इनकम ऑफ बी, बी फॉर भोले बाबा, फाइंड द इनकम ऑफ बी। ए भाई साहब, बी का इनकम का रेशियो कितना है, 900 है, तो 900 में क्या करेंगे, तो जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 9000। समझ में आया ना, एक तरीका ये हो गया। तरीका नंबर 2 देख लो, A:B:C। ए का इनकम बी से 15% ज्यादा है, आप मेरे को बताओगे कि 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, बोलो हाँ कि ना। यानी अगर बेस कौन है, बी है ना, तो बी अगर 20 है तो 20 में 3 ज्यादा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम है ना सर। और उसके बाद जो बी का इनकम है वो सी से 10% कम है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा, यानी कि बेस कौन है, सी है ना, तो ये 10 है, उसमें 1 कम है यानी कि 9 है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है, ओके। आप लोग को मैम लोग सिखाई है कि जहां जगह खाली होता है वहां पे उसका बगल वाला नंबर को क्या कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, पुट कर देते हैं। तो आप, और एक तरीका, एक तो ये हो गया बच्चा, ठीक है ना, कि ये 200 हो जाएगा, ये मेरा 180 हो जाएगा, और 23 नंबर कितना होगा, 207 हो जाएगा। 230 में से 23 कम करेंगे 207 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखोगे यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 350, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50, तो 18 × 50 करेंगे तो 9000, ये ठीक है, ओके। और 350 दिया हुआ ना, देखो ना डिफरेंस है ना, ये 207 है, ये 200 है, तो डिफरेंस कितना होगा, 7 का। और कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि वो डायरेक्ट A/B और B/C। अच्छा, A/B का रेशियो 23/20 होगा, और B/C का कितना हो गया, 9/10 हो गया, बोलो हाँ कि ना। आपने जब रेशियो सीखा था, रेशियो में आपने क्या सीखा था कि जो कॉमन टर्म होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे B कितना है और यहाँ पे कितना है, बराबर होगा ना,
जैसे श्वेता यहाँ रहे या श्वेता घर में रहे, है ना, सुहाना यहाँ रहे या सुहाना घर में रहे, बराबर होगा, है ना सुहाना, है कि नहीं है। प्रियांशु यहाँ रहे या घर में रहे, या बाबा धाम जाए या घूमने जाए, प्रियांशु तो प्रियांशु रहेगा। तो वैसे ही ये बी है, ये 20 और 9 है। अरे सर ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, तो आप क्या करोगे, कॉमन करोगे, बराबर करोगे। तो 20 और 9 को बराबर करने के लिए 20 और 9 का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। 20 और 9 का एलसीएम 180 होता है। या फिर ऐसे देखो बच्चा, 20 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है ना, ना सर, तो बस बराबर करने के लिए इधर 9 से, अब इधर 9 से किया तो इधर भी 9 से, इधर 20 से तो इधर भी क्या करोगे बच्चा, 20 से। जिसे देखोगे वही मेरा 23/9, ठीक है, और देखोगे 20 इंटू 9, और सी में 10 इंटू 20 या 20 इंटू 10 करके ऐसे रख करके अपना काम कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका ऐसे दिखाया, एक इस वाला अप्रोच से और एक इस वाला अप्रोच से। ये वाला सही है, हमको तो ये वाला सही कभी देखो, कभी कभी ये भी सही लगेगा, कभी कभी ये भी सही लगेगा, कभी कभी वो भी सही लगेगा। चलो जी 136 हो गया, 137 आपका होमवर्क है, 138 सुनिए 10 ठीक है, बहुत अच्छा। द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, द इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन the income of C, and the income of C is 20% more than income of D. If the income of D is 45,000, then find the income of A. यहाँ पे 4 लोग हैं, A, B, C, D, कैसे किया जाए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे करें बच्चा? देखो एक दो तरीका से बताते हैं, A is to B is to C is to D. A B से 20% कम है ना, ए बी से 20% कम है, यानी कि 1/5, तो बी से तो ये 5 होगा और ये कितना होगा, 4 होगा, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, बी जो है वो सी से 20% कम, 25% कम है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। क्या बोला है, बी जो है वो सी से, अच्छा तो इसका मतलब सी 4 होगा, उसमें एक कम करोगे तो ये हो जाएगा 3:4, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। और जो C है वो D से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा, किससे, D से, यानी कि ये 6:5 होगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है, सही है। यहां देखोगे आपको मिल गया, क्योंकि ऐसे करके 100 लेके करेंगे ना, तो 100 लेके भी दिखा देता हूं। यहाँ पे ये हो जाएगा 5, यहाँ पे ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ भी हो जाएगा 6। कोई दिक्कत है आपको ना, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। लेकिन हम चाहें तो 2-2 कट कर सकते हैं, 2 देखो सभी में कॉमन है, जैसे 4 है, 6 है, 4 है, 4 है, तो कट करे क्या, 2 कॉमन है। तो देखो अगर हम 2 कॉमन है तो 2 से अपना 6 कट गया 3 बार में, 2 से अपना 6 कट गया 3 बार में, 2 से अपना 6 कट गया 3 बार में, ठीक है। लेकिन 2 से 4 कटेगा 2 बार में, सही है ना, बस, और कुछ कॉमन वॉमन नहीं है। 5 5 5, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, जो भी काटेंगे सब में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो 4 नंबर 36 हो गया क्या, ये 5 नी में 45 हो गया क्या, ये अपना कितना हो गया, 5 चौके 20 तिया 60, और ये 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50, सही है। कुछ और काटने वाला, देख यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ 4 है, तो सब में 2 का टेबल तो कॉमन हो रहा है ना, 2 से 6 भी कटता है, 2 से 4 भी कटता है। हाँ कुछ भी, कुछ आप इस 4 को काटो या 6 के काटो, कुछ से भी काटो, 2 कॉमन हो रहा है। तो क्या प्रियांशु, हम 6 को काटे या 4 को काटे, 2 कॉमन कट कर दिए। आप चाहे तो सर हाँ ठीक है ये भी कट कर सकते थे, 2 से ये 3 आ जाता, ये 2 से ये 2 से, कुछ भी करो आपको आता वही। तो ये 36 45 60 और 50 कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अभी कट फिट करें नहीं ना, देख लो एक बार। तो ABCD यहाँ से 36 45 60 और 50 एकदम एक नंबर से एक ही नंबर कटता है, आप
एक नंबर के साथ तीन नंबर कैसे काटे? कहाँ काटे? मतलब 2 के टेबल से 4 को काट दिया और 2 के टेबल से ये 6 6 6 हम 2 नहीं काटे हैं, हम कॉमन नंबर हटाए हैं। जैसे आप जब रेशियो निकालते हो बाबू, जैसे ये 10 है और ये 15 है, तो इसका रेशियो आप क्या बोलते हो? 2:3। तो आपने क्या काटा? 5 को काटा ना। क्या काटा मैंने? 5 को काटा। तो आप ये 4 से काटो 2 को या 6 से काटो 2 को, बात बराबर है। तो हमने क्या किया कि सर देखो 6 दिख रहा था ना, तो हम 2 से सबको काट दिए। 3 बार में कटा, 3 बार में कटा, 3 बार में कटा, लेकिन यहां 6 नहीं था, यहां 4 था। तो भाई आप 2 को कैंसिल कर रहे हो, 2 को कैंसिल कर रहे हैं, 6 को नहीं, 2 को कैंसिल कर रहे हैं। कॉमन कॉमन, जैसे 6 से अपना ये 2 3, 6 से 3 और 2 4 में 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो खाली 2 बचेगा, तो इसमें 3 बचा, 3 बचा, 3 बचा, उसमें 2 बचा। सही है। तो यहां से 36 45 60 50, और नहीं तो आप एक बार ना 4 को कट करके देख लेना, ठीक है। मैं कहां भाग रहा हूं? तो डी का वैल्यू कितना है मेरे पास में? तू क्या चिल्ला रहा है रे? डी का वैल्यू कितना दे दिया? 50। डी का वैल्यू 50 है, लेकिन एक्चुअल में डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45,000। डी का वैल्यू कितना दे दिया? 45,000। बताओ कि एक का वैल्यू कितना होगा? देखो 50 से ये जो 450 आता है, ये 9 बार में आता है, और उसके आगे में 2 जीरो, 900 हो गया। आपसे पूछा है फाइंड द इनकम ऑफ ए, तो 36 इंटू 9 करो, तो 360 होता है ना। 360 में से 36 कम कर देंगे तो मतलब 324 बचेगा ना। 10 6 4 5, हाँ 324। तो 36 इंटू 9 324, ये हो गया बच्चा 36, और उसके आगे में 2 जीरो, यानी कि 32,400। ठीक है, ये हो गया। स्कूल छोड़ना है? छोड़े कि अभी टाइम है? भी टाइम है। एक तरीका तो ये हो गया बच्चा। दूसरा देखो कि जब आपको लास्ट का वैल्यू दिया हुआ है, सुनो मेरा बात है, जब आपको लास्ट का वैल्यू दिया हुआ है ना और फर्स्ट का वैल्यू चाहिए, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं? A:B है, B:C है और C:D, यही है ना। A:B का रेशियो 4:5 है, बोलना हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा, B:C कितना आया था? 3:4 ना, 25 3:4 आया था ना बाबू, थोड़ा देख लेना ना। और C:D 6:5, ठीक है ना। तो इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 छक्के 72, या आप चाहे तो कुछ कॉमन कर देखो। इस वाले में अपना ये 4 और ये 4 कट जा रहा है। ये सिर्फ कब करेंगे? जब मेरे को फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एकदम डायरेक्ट निकालना होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, कट गया, ठीक है ना। 6 तिया और 5 बच्चे, यानी ए का वैल्यू कितना आया और डी का कितना आया? 25। लेकिन एक्चुअल में 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45। 25 का वैल्यू 45,000, ठीक है ना। ओके, तो 18 का पूछा है। अब मेरे को एक बात बताओ, काटापीटी किया जाए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 के टेबल में 450, या ऐसे काटो, 25 से कम 25 होगा ना। 45 में से 25 यानी कि कितना बचेगा? 20 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? 200। 200 होगा तो कितना बार में कटेगा? 8 बार में। क्या 1800 है? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, 18 इंटू 18 कितना होता है? 324 के आगे में वही तो आया था ना। तो ये बड़ा लंबा था, ये बड़ा शॉर्ट हो गया, लेकिन कब? जब लास्ट का और फर्स्ट का पूछेगा तो ये लगेगा। ठीक है, लिखो इसको। A/B 4/5। बी देखो तो नीचे दिख रहा है बच्चा,
B/C और ये C/D। यहां तक दिख रहा है? ठंडा ठंडा हो रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी आगे आते जाएगा, ठीक है ना? वैसे वैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी आगे आते जाएगा, ठीक है? तो बच्चों एक तरीका तो अपना ये हो गया बेसिक से सदाबहार, आपने इसको स्कूल में सीखा था। एक मैंने आपको एकदम डायरेक्ट बता दिया, ठीक है? लेकिन आपके मन में अभी भी खुसुर खुसुर चल रहा है, सर जी कुछ और तरीका बताना। तो एक तरीका अपने पास और है, इससे आप सबका निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? सबका, सबका साथ सबका विकास, यही ना? ठीक है, देखो भाई क्या कॉमन है इनमें? बी कॉमन है। बी यहाँ पे कितना है और यहाँ कितना है? तो ये तो बड़ा नाइंसाफी है। इधर पे 3 से करेंगे तो इधर पे 5 से करेंगे, ठीक है ना? अब ठीक है ना? अच्छा 3 यहाँ पे किया तो 3 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, समझ में आया? और 5 यहाँ भी किया तो 5 को अपना यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है आपको? ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा यहाँ से कितना है? 20। यहाँ से कितना है और यहाँ से कितना है? बड़ा नाइंसाफी है ना? सी तो सी है, तो वो अलग कैसे? तो 20 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 60। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, कितना है? 60 है ना? इस वाले को ध्यान से देखो, इस वाले को 60 है। तो 60 को यहाँ पे देखो 6 है, 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, इधर से इधर से, ठीक है ना? ये हो गया। इसको भी तो 60 बनाना था ना? बोलो हाँ कि ना? तो किससे करेंगे? बस हो गया, खत्म। ए मेरा हो गया 12। अच्छा यहां देखो, एक सेकेंड रुक जाओ। यहां भी कितना हो गया? यहां भी कितना हो गया? और यहां भी कितना है? 15 है। तो 3 से और इंटू करेंगे, तो इधर भी 3 से इंटू कर देंगे। जरा देखिए सॉल्व करके। 3 × 9 = 36, 5 × 45, सही है। 5 × 15 × 45, 4 × 5 = 20, 60, और ये 60 ही है, और ये 50। अरे ये तो सर एकदम से आ गया लाइन से, सेम हो गया। तो ऐसे करके आपको सबका निकल आएगा, ऐसे करके आपका सबका निकल जाएगा, ठीक है? देखो 36, 45, 45, 60, 60, 50, 36, 45, 45, 60, 60, 50। अब मेरे को डी का वैल्यू दिया हुआ था, ए का पूछा था,